गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे थे, आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यस, चलो स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर मिनट्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? फाइंड द ऑड वर्ड। ऑड वर्ड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये लोग कुछ तो पार्ट, एक पार्ट वो लोग ऑड देंगे, ठीक है, एक पार्ट वो लोग इनकरेक्ट आंसर देंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जल्दी जल्दी से। अरे मेमोरी टेक्निक याद करो ना, क्या था? आईपीएस मैम, याद आ रहा है? पी स्क्वायर एस स्क्वायर। आई से क्या था? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थ्योरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम, लिमिटेड स्कोप, स्लाइसिंग मेथड, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये था हमारा। अब देखो यहाँ पे प्राइस थ्योरी, हाँ जी, स्लाइसिंग मेथड, ये भी सही है, लिमिटेड स्कोप, यस ये भी सही है। ये लंपिंग मेथड तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर था, यस और नो? ठीक है, अच्छा, तो ये था हमारा, ये हो गया हमारा इनकरेक्ट वन। ठीक है, ये ऑड वन आउट हो गया। ओके, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है? आप लिखोगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और यहाँ पे आप आंसर लिखोगे लंपिंग मेथड। ठीक है, चारों ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम्स में। ठीक है, अगर आपने कंटेंट लिख दिया, जैसे ये लिख दिया फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस तरह से लिख के आ रहे हो आप, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर लिखोगे लंपिंग मेथड, लंपिंग मेथड। ठीक है, इस तरह से लिख के आओगे एग्जाम में। कंटेंट ये क्वेश्चन नंबर 4, ऑड वन, ऑड वर्ड, इस तरह से फर्स्ट वाला पार्ट ये हो गया हमारा। फिर सेकंड वाला पार्ट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखोगे, मैक्रो जो भी इनकरेक्ट वर्ड है, जो भी ऑड वर्ड है, वो यहाँ पे आप डैश करके लिखोगे। ठीक है, यस, चलो बढ़ो आगे। ठीक है, चलो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? जिधर जिधर स्कोप है उधर उधर थ्योरीज आता है, ये मैंने बताया था आप सभी को। तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स याद करो, मैम नहीं याद आ रहा। अरे यार, चैप्टर नंबर 1 भी तो पढ़ा था अपन ने, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, याद नहीं आ रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं याद आ रहा है? आ जाओ फटाफट से, आ जाओ नोट्स में, चैप्टर नंबर 1, ये देखो इधर, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और लास्ट वाला क्या है आपका? मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, याद आ गया? तो माइक्रो का भी स्कोप याद आ गया होगा, याद नहीं आ रहा है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर, याद आ रहा है अभी? चलो बढ़े आगे। तो अब मुझे बता दो, ये क्वेश्चन में ऑड वन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग तो मैम माइक्रो में पढ़ा था, ये तो एकदम सही, स्टार्टिंग में ही मालूम पड़ी ऑड वन क्या, बट फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लो। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो का है, हाँ जी। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल मैक्रो में पढ़ा है, हाँ जी। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी मैक्रो में का स्कोप है, बिल्कुल सही। तो क्या है हमारा यहाँ पे ऑड वन, मैंने रेड कलर से मार्किंग की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। अब लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस क्या है? आप और हम, अरे मेमोरी टेक्निक क्या था? आप और हम। ठीक है, APHMM। ए से क्या था? एडिक्शंस, पी से पावर, एच से हॉबीज, माइजर, मनी, ये सारे इसके एक्सेप्शंस थे। तो देखो यहाँ पे माइजर, हॉबीज, एडिक्शन, ये तो है। ठीक है, ये तो है, स्पेकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑड वर्ड। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखोगे समझ में आ रहा है? एग्जाम में कैसे लिखोगे? ये पूरा लाइन करोगे, लिखोगे और फिर स्पेकुलेशन लिख कर आओगे। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अरे यूटिलिटी के टाइप्स कितने हैं? याद नहीं आ रहा? मैंने याद है मेमोरी टेक्निक करवाया था आपको। प्लेस सर्विस ऑन टाइम टू फॉर्म नॉलेज पोजेशन। टी से प्लेस यूटिलिटी, सर्विस से सर्विस यूटिलिटी, फॉर्म से फॉर्म यूटिलिटी, नॉलेज से नॉलेज। ठीक है, इस तरह से पूरा करवाया था। प्लेस सर्विस ऑन टाइम टू फॉर्म नॉलेज पोजेशन, ये सारी चीजें थी। पोजेशन से पोजीशन यूटिलिटी। याद नहीं आ रहा है तो चलो फटाफट से आ जाओ नोट्स में। क्या यूटिलिटी वाला पार्ट है ना, चैप्टर नंबर 2 में देखो, यहाँ पे सारी चीजें आपके नोट्स में दी हुई है। ठीक है, यस, ये सारे मेमोरी टेक्निक्स वगैरह दिए हैं। ये देखो, प्लेस सर्विस ऑन टाइम टू फॉर्म, प्लेस सर्विस ऑन टाइम टू फॉर्म नॉलेज पोजेशन। अब
प्लेस से प्लेस यूटिलिटी, सर्विस से सर्विस यूटिलिटी, टाइम से टाइम यूटिलिटी, फॉर्म से फॉर्म यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। याद आ रहा है? चलो जी बढ़े आगे। अब मुझे बता दो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में कौन सी यूटिलिटी नहीं है, इसमें से ऑड वर्ड कौन सा है? टाइम यूटिलिटी है, पोजेशन है, सर्विस है, कौन सा ऑड वन है? टोटल यूटिलिटी ऑड वर्ड है। समझ में आ रहा है? चलो, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या है? लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस, 3 प्राइस इन टोटल। लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस, अरे अजम्पशन बोलो या डिटर्मिनेंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में 3 प्राइस इन टोटल है, और जब आप अजम्पशंस करोगे तो सिर्फ उसका अपोजिट लिखोगे कि देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, नो चेंज इन इनकम, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। याद आ रहा है? ओके। लॉ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई बता दो मुझे फटाफट से। 2 प्राइस पे प्रोडक्शन करेंगे हम हमारे कमोडिटी टिंगो का, ठीक है। 2 प्राइस पे प्रोडक्शन टिंगो का, ठीक है। ओके। अजम्पशन अगेन उसका अपोजिट होता है, डिटर्मिनेंट का अपोजिट अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, 3 प्राइस इन टोटल, ठीक है। ओके, इधर आ जाओ यार, फटाफट से आ जाओ इधर, मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड ये रहा, यहाँ पे मेमोरी, अच्छा मैजिक मेमोरी टेक्निक इन लेक्चर, तो लेक्चर्स में ही मैं आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 3 प्राइस इन टोटल, इन टोटल ये है आपका। पी से क्या हो जाता है? प्राइस, फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, 3 प्राइस हो गया आपका। ऑल राइट। आई से क्या है? इनकम। एन से क्या है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ओ से क्या है? इन हो गया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखो आई एन इन हो गया, ठीक है। 1 मिनट पूरा रब करके अच्छे से करते हैं, ठीक है। आई से क्या है? इनकम। एन से क्या है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। 3 प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई से क्या है? इनकम। एन से क्या है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऑल राइट। इन हो गया। टोटल, टोटल क्या होगा? टी से टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। ओ से ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ए से क्या है? एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। टी ओ टी हो गया। उसके बाद में ये देखो टोटल, ठीक है। टेस्ट, हैबिट, फैशन। ओ से क्या है आपका? ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये टी से क्या है? एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अरे फ्यूचर में प्राइसेस फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो डिमांड अभी के अभी बढ़ जाएगी। ये जैसे ही लॉकडाउन होता है वैसे ही आप लोग फटाफट से घर में सारे सामान भर के रख लेते हो। समझ में आ रहा है आपको? यस। अच्छा, उसके बाद में ए से क्या है? एडवर्टीजमेंट। और एल से क्या है? लेवल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। टोटल फटाफट से मुझे बता दो एक बार वापस से। टी से क्या है? टेस्ट, हैबिट, फैशन। ओ से क्या है? ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन। फिर टी से क्या है? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ए से क्या है? एडवर्टीजमेंट। और एल से क्या है? लेवल ऑफ टैक्सेशन। ये हुआ है हमारा, ठीक है। चलो जी फटाफट से आ जाओ अभी इधर। हाँ ये देखो, अब अजम्पशंस आप देखना आपको लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। नो चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी, ये पढ़ा था। पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी पढ़ा था। फिर इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी ठीक है, ठीक है। ये कार्डिनल मेजरमेंट यहाँ इसका क्या हो जाएगा? ऑड वर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। अब टाइप्स ऑफ डिमांड में आ जाओ। टाइप्स ऑफ डिमांड में आ जाओ। डिमांड के टाइप्स क्या क्या पढ़ा था? डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड, जॉइंट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, कंपोजिट डिमांड, ये सारी चीजें दिखी थी। ये इंडिविजुअल डिमांड थोड़ी ना वहां पे था। समझ में आ रहा है? मैम इंडिविजुअल डिमांड भी तो पढ़ा था ना इसमें। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा था आपने, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिमांड तो 5 ही है। डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड, समझ में आ रहा है? कंपोजिट, जॉइंट, कॉम्पिटिटिव, ये सारे आपके टाइप्स थे। और ये इंडिविजुअल डिमांड क्या है आपका? शेड्यूल है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। याद आ रहा है? यस। चलो बढ़े आगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान से रीड करना, बहुत ध्यान से रीड आउट करना ये वाला पार्ट। अभी आपको क्या बोला है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप बोला है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप नहीं बोला, तो यहाँ पे गलतियां करके नहीं आएंगे हम। समझ में आ रहा है? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स बोला, ठीक है। ओके, अब याद करो जब चैप्टर स्टार्ट ही हो रहा था हमारा, तब हमने देखा था, अरे चैप्टर नंबर 3 भी जब स्टार्ट हो रहा था, सबसे पहले हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो मेरे ओरिजिनल जो गुड्स है उसकी डिमांड में कितना अफेक्ट होगा? याद नहीं आ रहा है? अरे इनकम इलास्टिसिटी में हमने क्या देखा था? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस,
प्राइस इलास्टिसिटी में सो सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, ये पूरा मिटाते हैं हम लोग, आ जाओ इधर। इनकम इलास्टिसिटी में क्या देखा था, अगर इनकम चेंज होती है तो हमारी कमोडिटी का जो क्वांटिटी डिमांड उसमें कितना इफेक्ट होता है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम को y से डिनोट किया, ठीक है, ओके। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, अगर प्राइस ए कमोडिटी का चेंज होगा, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड बी कमोडिटी की कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। और ये प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ए कमोडिटी, ठीक है। अरे प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड में कितना इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी में ए की प्राइस चेंज होने के कारण बी की डिमांड में कितना इफेक्ट आ रहा है, और इनकम में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना इफेक्ट आ रहा है। तो ये सारे थे हमारे टाइप्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 ही टाइप्स है। हाँ, अगर आपको ये पूछा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स बताओ तो 5 है, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, देन यूनिटरी। वो जो पांचों टाइप्स है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ ये यूनिटरी इलास्टिसिटी, ये तो हमने टाइप्स में पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, समझ में आ रहा है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, एग्जाम में क्वेश्चन रीड आउट ढंग से करना, अच्छे से 1 से 2 बार पहले शांति से क्वेश्चन पढ़ना। बहुत टाइम दिया आपको, ठीक है, 80 मार्क्स के लिए 3.5 आवर दिए इस साल, ठीक है, इस साल आपको 3.5 आवर दिए, एम्पल टाइम है, बहुत टाइम है, शांति से, पैनिक मत होना, शांति से क्वेश्चन रीड आउट करना, ठीक है जी। चलो बढ़े आगे। तो ये चीजें जैसी क्वेश्चन रीड आउट किया हमने, ये समझ में आना चाहिए यार भाई तुम तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप को, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप नहीं है, ठीक है। चलो नाउ मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अरे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कितने मेथड्स है, फटाफट से रिकॉल करो, हमने कितने मेथड्स देखे थे, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, थोड़ा सा एक ब्रेक लो और मुझे बताओ कितने मेथड्स देखे थे हमने, जल्दी जल्दी से बोलो। अरे रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड किया था, यस और नो, टोटल कितना खर्चा है पहले, फिर हमने ये देखा था कि भाई अभी का खर्चा, ठीक है, और पहले का कितना है खर्चा, एक्सपेंडिचर मेथड देखा था, इस एक्सपेंडिचर को टोटल आउटले मेथड बोला जाता है। फिर हमने पॉइंट मेथड देखा था, ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं। मैम याद नहीं आ रहा, आ जाओ फिर इधर अगर याद नहीं आ रहा है तो। ये देखो एग्जाम्स में देख लो आप कितनी बार पूछा है, ठीक है, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलराइट। देखो रेशियो मेथड और उसी को एक परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को यहाँ पे लिख लो फटाफट से नोट्स में, टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड दोनों सेम है, ठीक है। तो 3 मेथड्स है, पहला कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड एंड परसेंटेज मेथड, ठीक है। सेकेंड वाला मेथड कौन सा है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड वाला क्या है, पॉइंट मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। समझ में आया, ठीक है। चलो आ जाओ अभी हमारे सॉल्यूशंस में, और यहाँ पे देखो रेशियो हाँ जी, आउटले हाँ जी, ज्योमेट्रिक हाँ जी, इनकम ना जी, इनकम मेथड नहीं देखा था, ठीक है। इनकम तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में था, ठीक है। चलो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, अरे यार बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये तो, एक रिप्लाई याद आ रहा है, अब मत बोला याद नहीं आ रहा है, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया था। ए से एग्रीकल्चर गुड्स, अर्जेंट नीड फॉर कैश, रेयर गुड्स पेरिशेबल, और एल से लेबर सप्लाई, ठीक है। चलो तो ये वाला पार्ट, ये सी कैश है, ये पेरिशेबल है, ये एग्रीकल्चर है, ये प्रेस्टीज गुड्स थोड़ी ना पड़ा था, तो ये इसका ऑड वर्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट्स मैम 3 ही तो थे, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल और एवरेज, हाँ जी, तो ये वाले को मार्क कर लो, प्रोडक्शन कॉस्ट ये आपका ऑड वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ओके, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। अच्छा ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लेस के बेसिस पे मार्केट, टाइम के बेसिस पे मार्केट, वो सारी चीजें हमने की थी। चलो लोकल मार्केट प्लेस के हिसाब से, हाँ जी। नेशनल मार्केट, अरे पूरे नेशन वाइज पूछ रहा है आपको। इंटरनेशनल मार्केट ये भी प्लेस वाइज है। ये लॉन्ग पीरियड मार्केट थोड़ी ना यहाँ पे पढ़ा था, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है।
अरे शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, याद आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, सेलिंग कॉस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलिंग कॉस्ट। ओके, बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन द टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, अगर आपने टेलीविजन वगैरह में कुछ एडवर्टीजमेंट्स वगैरह दिया है तो उसके लिए कुछ खर्चा किया है, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया है टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ठीक, ये आपका सेलिंग कॉस्ट है, हाँ जी है। होर्डिंग्स वगैरह लगाए आपने, बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं, हाँ जी, ये भी है सेलिंग के लिए कॉस्ट, ठीक है। एग्जीबिशंस लगाए हैं ताकि आपका प्रोडक्ट बिके, ठीक है, ये भी है। ये मोबाइल हैंडसेट यहाँ क्या कर रहा है, ये थोड़ी ना सेलिंग कॉस्ट होता है, ये तो एक असेट है, ठीक है। अगर अपने बिजनेस में मोबाइल है तो ऑब्वियसली इट्स एन असेट फॉर द बिजनेस, ठीक है, तो ये सेलिंग कॉस्ट नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, तो ये ऑड वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अरे इंडेक्स नंबर के टाइप्स मैम याद नहीं आ रहा, अरे बोलो मत, ऐसा 3 ही तो थे यार टाइप्स, नहीं याद आ रहा, आ जाएगा, चलो आओ थोड़ा सा। अच्छा, मैं ये सारी चीजें क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आपको बता दूं, अगर याद नहीं आता है तो फटाफट नोट्स में जाएंगे, नोट्स में देखेंगे तुरंत, हाँ यार पढ़ा था, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्टली आंसर देके लर्न करने की कोशिश करोगे ना, एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए ये सारी मैं आपको करवा रही हूँ इस टेक्निक से, ठीक है। इधर आ जाओ, ये देखो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। अरे प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर्स है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है और वैल्यू इंडेक्स नंबर है, ठीक है, याद आ रहा है अभी, चलो जी आ जाओ इधर। प्राइस इंडेक्स नंबर है, क्वांटिटी है, वैल्यू है, ओके। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0, क्वांटिटी का क्या है Q1 अपॉन Q0 और वैल्यू का क्या है P1 इंटू Q1 अपॉन P0 इंटू Q0, ठीक है। तो ये सिंपल इंडेक्स जो है ना, इट इज रॉन्ग, ठीक है, मैं ये यहाँ पे ऑड वर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलो, नाउ योर 14th वन इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के स्टेप्स क्या है, मेमोरी टेक्निक दी है आपको, 5 सिलेक्शन है, एक प्रोसेस, एक ये है आपका, इधर आ जाओ, पहले रिवाइज करेंगे और फिर मैं आपको करवा के दूंगी। चैप्टर नंबर 6 ये वाला पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। 5 पॉइंट है सिलेक्शन के, एक है पर्पस और एक है प्रॉपर वेट्स, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन, कोई भी इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो आप सबसे पहले पर्पस डिफाइन करोगे, पर्पस, फिर उसके बाद में एक प्रॉपर वेट्स, ये दोनों पहले लिख लो यार, ठीक है, ये 2 हो गए। अब ध्यान देखो 5 सिलेक्शन करने आपको, पहले बेस ईयर सेलेक्ट करो, कौन सा आइटम का निकाल रहे हो इंडेक्स नंबर वो आइटम सेलेक्ट करो, प्राइस कोटेशन लो, सिंपल एवरेज लो और लास्ट में अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करो। कितना सिंपल है, ठीक है। चलो बढ़ो आगे, यहाँ पे आ जाओ। अब हमारे आंसर्स में सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज पढ़ा है, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर यस, सिलेक्शन ऑफ आइटम, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, ये सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट नहीं देखा हमने, समझ में आ रहा है, यस। तो ये यहाँ पे ऑड वर्ड आएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ठीक है, गलतियां मत करना, इतना अच्छे से करवाने के बाद में गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नाउ कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अरे यार चैप्टर नंबर 7 में जाओ, नेशनल इनकम के कंसेप्ट बताओ मुझे, क्या क्या पढ़ा था। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑलराइट। तो ये जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी ये सब तो पढ़ा है। ये एलआईसी, अरे यार ये तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये यहां नहीं था, ठीक है। नाउ 16 पार्ट इज प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd में वाला पार्ट रिपीट हुआ था, वहां पे मैंने आपको थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज के पूरे पॉइंट्स पढ़ाए, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के पूरे पॉइंट्स पढ़ाए थे और फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग प्रैक्टिकल है भाई, अनरिलायबल डेटा प्रैक्टिकल, डेप्रिसिएशन प्रैक्टिकल, ये इलीगल इनकम आपका थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज का पार्ट है, ठीक है। नाउ नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, अरे गवर्नमेंट के को जो इनकम आती है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, ये वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक था टैक्स रेवेन्यू, एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यस और नो। टैक्स रेवेन्यू क्या था, जल्दी जल्दी से, अरे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी वगैरह ये सारी चीजें। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या था, स्पेशल असेसमेंट कुछ करके अगर गवर्नमेंट को ये मिल रहा है, कुछ इनकम मिल रहा है, स्पेशल लेवी करके, फीस वगैरह, फाइन्स वगैरह, पेनल्टीज वगैरह, याद आ रहा है पूरा। तो ये जीएसटी क्या है, टैक्स रेवेन्यू। जीएसटी टैक्स है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे ऑड वर्ड हो जाएगा आपका। नाउ ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कुछ ऑप्शनल फंक्शंस बताने हैं आपको, ठीक है। दो फंक्शन है इस चैप्टर में, एक है ऑब्लिगेटरी फंक्शन और दूसरा है ऑप्शनल फंक्शन, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के लिए प्रोविजन करना ऑप्शनल है भाई, सोशल सिक्योरिटी मेजरमेंट ऑप्शनल है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, ये तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, ये तो गवर्नमेंट को करना ही है, ठीक है। अरे वार वगैरह हो गया, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल अटैक्स वगैरह हुए तो इंडिया के लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, ये एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। और वेलफेयर मेजर्स ये अगेन ऑप्शनल है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑड वर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सारे ऑप्शनल है, बस ये अकेला ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा ऑड वर्ड। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। चलो जी, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या क्या पार्ट है देखो मैम, कौन से चैप्टर का है, मतलब हाइट हो गई। हाँ अभी ऐसा बोलेंगे ना कौन से चैप्टर का है, मतलब तो यार हाँ इधर चलो 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 आ जाओ। मैं जानबूझ के आपको इस तरह से करवा रही हूँ कि अगर आप भूल भी गए तो मेरे रिवीजन के साथ साथ आपको पूरे चैप्टर से रिवाइज हो जाने हैं, ठीक है। चलो, ऑर्गेनाइज सेक्टर, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज और डीएफएचआई, ठीक है। ओके, अनऑर्गेनाइज भी एक बार फटाफट से देख लेंगे। अरे देख लो ना यार, क्या जाता है, जल्दी जल्दी से आ जाओ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, सिर्फ तीन है, सिर्फ तीन है यहाँ पे, इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। कितने बोलो फटाफट से, तीन, इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। तो फटाफट से हमारे क्वेश्चंस में आ जाओ, अब आपको समझ में आएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक है, हाँ जी है, अभी पढ़ा था। कॉमर्शियल बैंक है, हाँ जी है। मनी लेंडर्स, मैडम ये तो इधर अनरेगुलेटेड में पढ़ा था, हाँ तो ये ऑड वर्ड हो जाएगा। आरबीआई भी हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। चलो, तो मनी लेंडर्स ऑड वर्ड हुआ, यस। चलो, ओहो, अब आपको क्या बताना है, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या है। अब इसके अंदर में अपन ने ये पढ़ा था, चिट फंड, निधि, लोन कंपनीज, ठीक है। तो ये इंडिजिनियस बैंकर्स, ये अनऑर्गेनाइज है बेटा, लेकिन अनरेगुलेटेड में नहीं आ रहे। अनरेगुलेटेड का पार्ट देखो अभी फटाफट से आ जाओ नोट्स में। अनरेगुलेटेड में तीन ही पार्ट थे, ये देखो, चिट फंड्स, निधि एंड लोन कंपनी, समझ में आ रहा है। और अनऑर्गेनाइज के अंदर में ये वाला पार्ट और इसके तीन पार्ट है, तो उन्होंने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो मिक्सअप मत करोगे, ठीक है। चलो बढ़े आगे, ऑल राइट। अब मुझे बता दो बस लास्ट टू क्वेश्चंस, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश, एंड अच्छी तरह से फिनिश, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, मैम याद नहीं आ रहा, दुष्टो, फॉरेन ट्रेड या तो इंपोर्ट करोगे या तो एक्सपोर्ट करोगे या तो एंट्री पॉट होगा, ठीक है। आ जाओ, फिर भी एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको ताकि आप लोग कन्विंस हो जाओ, ठीक है। चलो जी आ जाओ इधर, ये देखो इंपोर्ट ट्रेड, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड देखो ना, इंपोर्ट, अरे फॉरेन से कुछ इंपोर्ट किया, फॉरेन में एक्सपोर्ट किया, और एंट्री पॉट, समझ में आ रहा है। एक कंट्री से परचेज करके दूसरे कंट्री को रीसेल करना, वो क्या हो जाता है हमारा एंट्री पॉट, यस। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, रिवीजन के साथ साथ हम लोग समझ के भी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा, ये तो पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। ये नेशनल ट्रेड इधर क्या कर रहा है, कुछ भी उल्लू बनाते ये लोग हमें। चलो लास्ट पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट, न्यू पोर्ट का डेवलपमेंट, ठीक है। कांडला, कोचिन, नवा सेवा, ये मुंबई, मैम याद नहीं आ रहा ये कहाँ से आया है। चलो आ जाओ इधर, लास्ट पार्ट है, ठीक है, यस। अगर कभी डाउट्स होते हैं ना, क्वेश्चन बैंक कर रहे हो या आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, डाउट्स है हाथों हाथ बुक देख लो, ठीक है। अगर आप सोचो कि बाद में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे ना, वो पार्ट मिस हो जाएगा, ठीक है। इससे मैं अभी आपको हाथों हाथ लेक्चर्स मतलब नोट्स में लेके जाके आपको मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, किधर है भाई बैलेंस, हाँ ये देखो, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स। कौन कौन से न्यू पोर्ट्स, रिसेंटली इंडिया हैज डेवलप न्यू पोर्ट, जो कि कांडला, कोचिन, विशाखापट्टनम एंड नवा सेवा। एंड ये नवा सेवा पोर्ट को तो हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं, ये बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का। अगर ये भी कभी क्वेश्चन आया तो भी बनना चाहिए, ठीक है।
यस, क्वेश्चन बैंक के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ रहे हैं हम तो, है ना। तो ये मुंबई यहाँ पे ऑड वर्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको? यस, चलो, तो हियर वी हैव फिनिश क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, पैनिक मत हो, ठीक है। आपके टीचर्स आपके लिए 100% सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। सब पैनिक मत हो, शांति से रीड आउट करो, ठीक है। एंड यस यार गाइज, वन इम्पॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। एक तो ये तो गुड न्यूज आप सभी के लिए, अपनी जो इकोनॉमिक्स की जो नोट्स है वो सिर्फ 25 पेज में बनी है, ओनली 25 पेजेस, फुल इकोनॉमिक्स खत्म। नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करके तोड़ मार्क्स लेकर आओ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।